आज हम बात करने वाले हैं मरकरी सेल के बारे में। देखना बेसिकली आपका मरकरी सेल होता क्या है, ये ना एक प्रकार का आपका विद्युत रासायनिक सेल है। कौन सा सेल है? विद्युत रासायनिक सेल है। तो जो मरकरी सेल है कौन सा सेल है? विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या होता है? जो कि आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कुछ आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिससे कि क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये काम है बेसिकली विद्युत रासायनिक सेल का। तो मरकरी सेल भी एक ऐसा ही आपका सेल है। तो देखो साथ ही साथ जो आपका मरकरी सेल है ना, वो आपका प्राथमिक सेल भी है। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल। अब बात आती है प्राथमिक सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनका हम एक बार उपयोग करने के पश्चात उन्हें हम फिर से उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो मरकरी सेल भी ऐसे होता है कि इसे आपने एक बार उपयोग में ला लिए, उसके बाद पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। हाँ, जो आपके मरकरी सेल है ना, वो एकदम बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग ऐसे दिखते हैं। लगभग ऐसे दिखते हैं आपके जो मरकरी सेल होते हैं, वो लगभग इतने छोटे होते हैं, देखे हुए होंगे। इनका जो उपयोग है ना बेसिकली कहाँ पर किया जाता है? जैसे कि श्रवण यंत्र हो गए, है ना, जो सुनने के यंत्र होते हैं ना, उनमें किया जाता है इन सेलों का उपयोग। साथ साथ जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं उसमें भी किया जाता है इसका उपयोग। तो मरकरी सेल का बेसिकली ये प्राथमिक सेल है, साथ ही साथ विद्युत रासायनिक सेल है। बहुत ही छोटे सेल होते हैं जिसका इनका उपयोग श्रवण यंत्र और छोटी घड़ियों में किया जाता है। अब बेसिकली हम क्या समझेंगे? जो मरकरी सेल होता है उसकी संरचना को समझेंगे। देखो जो आपके इसकी संरचना होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है। जो आपका मरकरी सेल होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें कि जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग होता है आपका कैथोड। ये वाला भाग क्या होता है? आपका कैथोड होता है। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। हाँ, और बीच में क्या भरा रहता है? यहाँ पर एक विद्युत अपघट्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? यहाँ पर विद्युत अपघट्य भरा रहता है। और इस प्रकार से यहाँ क्या होता है? आपका एनोड होता है। क्या होता है? आपका एनोड। और एनोड कौन सा हिस्सा होता है? जहां पर ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे नीचे कैथोड होता है, फिर बीच वाले स्थान में क्या भरा रहता है? यहाँ पर आपका विद्युत अपघट्य भरा रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है? आपका एनोड रहता है। अब बात आती है एनोड के रूप में क्या रहता है और कैथोड के रूप में क्या रहता है। जैसे कि डेनियल सेल में एनोड के रूप में क्या रहता था? आपका जिंक, और कैथोड के रूप में क्या होता था? कॉपर रहता था। उसी प्रकार से मरकरी सेल में एनोड के रूप में क्या रहता है? आपका जिंक, आपका मरकरी अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम होता है। किसके रूप में? आपके एनोड के रूप में। अब देखो ये जो अमलगम शब्द है, इस शब्द का मतलब समझने का प्रयास करना क्या होता है। देखो मिश्र धातु कैसी बनती है? जब भी हम एक धातु को किसी दूसरी धातु में मिक्स करते हैं तो किसका निर्माण होता है? मिश्र धातु का निर्माण होता है। अब जैसे कि मैं एक धातु ले लेता हूँ आपकी जिंक और एक धातु ले लेता हूँ आपकी कॉपर। जब मैं इसे मिक्स करूंगा तो क्या बनेगी? हमारी मिश्र धातु, क्योंकि मैं दो धातु को मिक्स कर रहा हूं। लेकिन यदि मिक्स करने वाली धातु आपकी क्या रहेगी? पारा रहेगी। क्या रहेगी? पारा। पारा का अर्थ क्या होता है? मरकरी। यदि मिक्स करने वाली धातु पारा रहेगी तो जो आपकी मिश्र धातु बनेगी ना, उसे कहेंगे हम जिंक मरकरी अमलगम। मान लो यहाँ पर क्या रहता है? जिंक के अलावा कॉपर में पारा को मिला रहे थे, मतलब मरकरी को मिला रहे होते, तो इसका नाम क्या हो जाता? कॉपर मरकरी अमलगम। अब मान लो मैं कॉपर की जगह पे आयरन में किसको मिला रहा रहता? मरकरी को मिला रहा रहता, तो इसका नाम क्या हो जाता? आयरन मरकरी अमलगम। मतलब जब हम दो धातु को मिक्स करते हैं तो जो एक धातु है उसको हम किसमें मिश्रित कर रहे हैं? मरकरी। मरकरी या बोले इसे पारा, बात वही है। मरकरी या पारा में मिक्स कर रहे हैं तो जो आपकी मिश्र धातु बनेगी उसे क्या कहते हैं? अमलगम। मतलब कि हमने जिंक मरकरी अमलगम का मतलब क्या हो गया कि मैंने जिंक में किससे मिलाया हूं? मरकरी को मिलाया हूं, इसलिए इसे कहेंगे क्या कहेंगे? जिंक मरकरी अमलगम। तो बेसिकली जो आपका एनोड होता है वो किसका बना होता है? आपका जिंक मरकरी अमलगम का बना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं किसके? आपके कैथोड की। तो जो आपका कैथोड रहता है वो बेसिकली क्या रहता है? आपका कार्बन। क्या रहता है? आपका कार्बन। और क्या रहता है? आपका HGO। क्या होता है? आपका कार्बन और HGO से मिलकर क्या बना होता है? आपका कैथोड। शायद जहां C का अर्थ क्या होता है? कार्बन, और इसका मतलब होता है आपका पारा ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड। Hg मतलब पारा या मरकरी। तो कैथोड किससे मिलकर बना होता है? कॉपर व HgO। अब देखो यहाँ जो विद्युत अपघट्य भरा रहता है ना, वो किसका भरा रहता है? आपका KOH का। किसका भरा रहता है? विद्युत अपघट्य के रूप में आपका KOH उपस्थित रहता है यहाँ पर। तो ये होता है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कि आपके प्राथमिक सेल में कैथोड होता है जो कि कॉपर व HgO का बना होता है। इसमें एनोड होता है जो कि किसका बना होता है? जिंक मरकरी अमलगम का बना होता है। साथ ही साथ इसमें
इन दोनों के बीच में वैद्युत अपघट्य भरा रहता है, जो कि किसका बना रहता है, KOH का बना हुआ रहता है। इसमें ना KOH तो रहता है, साथ ही साथ इसमें KOH के साथ क्या रहता है, आपका जिंक ऑक्साइड भी रहता है, जो इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में KOH भी होता है और आपका जिंक ऑक्साइड भी होता है। हाँ, तो बेसिकली सेल में ये बात होगी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, वो पूछ लेगा कि मरकरी सेल में एनोड खाली स्थान का होता है, तो किसका होता है, जिंक मरकरी अमलगम का। मरकरी सेल में जो आपका विद्युत अपघट्य रहता है उसके रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। या पूछ लेगा कि कैथोड किसका बना होता है, तो कार्बन और HGO का बना होता है। ये बेसिकली होती है इसकी संरचना। हाँ, अब हम देखेंगे कि आपकी एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है और आपकी कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। एक सेल में कुछ बातें महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, वैद्युत अपघट्य क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये किस प्रकार का सेल है और इसकी अभिक्रिया। हाँ, और ये कितना अधिकतम विभवांतर दे सकता है। तो इसके द्वारा जो अधिकतम विभवांतर प्राप्त होता है, कितने वोल्ट का प्राप्त होता है, 1.35 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होता है। हाँ, तो देखो एनोड में क्या होता है, सबसे पहले एनोड वाला भाग कौन सा है आपका, ये वाला है, जो कि किससे मिलकर बना है, आपका जिंक मरकरी अमलगम से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जिंक होता है ना, जिंक होता है वो 2OH माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेता है। किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, OH माइनस के साथ। हाँ, हम चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो आपका जिंक किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, OH माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अब देखो बेसिकली बात आती है कि OH माइनस हमें प्राप्त कहां से हुआ है कि नहीं, यहाँ तो कहीं OH माइनस की बात नहीं आएगी, तो HGO ये कार्बन है, ये जिंक है, ये आपका क्या है, पारा है। यहाँ पर कार्बन की बात है, तो देखो हमारा विद्युत अपघट्य क्या था, आपका KOH था, विद्युत अपघट्य के रूप में KOH था, और क्या था, जिंक ऑक्साइड था। तो ये जो OH है ना, वो विद्युत अपघट्य से आए, मतलब यहाँ से आपका OH इस जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या क्या बना लेगा, आपका सबसे पहले बनाएगा वो आपका जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बना लेगा, आपका H2O, और क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। हाँ, अब इसे हम याद कैसे कर सकते हैं, देखो क्या होता है, आपका ऐसे लिख लेना जिंक, दो OH माइनस है, मतलब क्या लिख लेंगे हम, 2 बार OH लिख लेंगे। अब 2 बार माइनस है तो क्या लिख लेंगे, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। तो देखो जिंक एक ऑक्सीजन के साथ आएगा और क्या बना लेगा, आपका जिंक ऑक्साइड। अब बच गया एक H, दूसरा H, H2, और ये बच गया आपका O, क्या बन जाएगा, H2O, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन आपके बचे हैं। देखो जो आपको सेल अभिक्रिया है उसे तो याद ही करना पड़ेगा कि कौन किससे अभिक्रिया करता है। बस मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपके उत्पादन है उसे याद कर सकता हूँ। तो याद करने के लिए आपको जिंक को एक बार लेना है और OH को आपको 2 बार लेना है। बस एक बार ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना तो जिंक ऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, और ये H2 या 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा। तो बेसिकली एनोड पर हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई कहाँ की अभिक्रिया, आपके एनोड की। अब हम बात करेंगे कहाँ की अभिक्रिया की, कैथोड की जो अभिक्रिया होती है उसकी बात करेंगे। तो देखो कैथोड की अभिक्रिया में आपको भाग लेता है, कैथोड पर क्या आपका कार्बन और HGO है, तो यहाँ से क्या आता है, आपका HGO आता है। अब कार्बन क्यों नहीं आता ये मैं नहीं बता सकता, कि आपको ये याद ही रखना होगा। सेल इस प्रकार से कार्य करता है तो करता है। हाँ, मैंने बोला अभिक्रिया केवल आपको याद ही रखनी, समझने का कुछ फंडा नहीं इसमें। तो यहाँ से क्या है, कैथोड में तो कार्बन HGO, लेकिन केवल क्या आता है, आपका HGO आता है। वो क्या करता है, देखो जो आपका क्या है, एनोड पर जो उत्पाद बना है, इसके जो अंतिम के 2 उत्पाद है, क्या आपके H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या करता है, ये ग्रहण करता है। जैसे कि डिनर सेल में क्या होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ग्रहण करता है। तो ऐसे ही जिंक ने 2 माइनस को ग्रहण करके जिंक ऑक्साइड बनाया और H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाया। इसी को किसने ग्रहण कर लिया, आपके कैथोड पर उपस्थित HGO ने ग्रहण कर लिया। अब जैसे ग्रहण किया ना, तो क्या हुआ आपका, देखना सबसे पहले तो यहाँ से आपका क्या बन गया, Hg बन गया, और आपका O क्या हो गया, बाहर निकल गया, और क्या बना आपका 2OH बन गया। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आपकी 2 हाइड्रोजन आ गई। अब देखो एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगी, 2 ऑक्सीजन, जिससे मैंने क्या लिख लिया, 2OH लिख लिया। अब देखो साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बचे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये होती है आपकी कैथोड में अभिक्रिया, कि जो आपका HGO है वो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करता है, Hg बनाता है। क्या बनाता है आपका Hg, और ये किस रूप में रहता है, लिक्विड, पारा लिक्विड रूप में रहता है। और क्या बनाता है आपका 2OH माइनस। तो बेसिकली आपकी ये वाली अभिक्रिया होगी। कौन कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है आपकी, जिंक जो है किससे अभिक्रिया करता है, आपके 2OH माइनस से अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है आपका जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
ये बेसिकली एनोड पे होती है। और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, जो आपका HgO है वो H2O को ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बनाता है, Hg+2OH-। तो ये कहाँ की अभिक्रिया हो गई, कैथोड की, और वो कौन सी हो गई आपकी, एनोड की। एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए जो आपका मरकरी सेल है उसमें कैथोड में कौन सी अभिक्रिया होती है वो लिखिए। तो आपको ये वाली अभिक्रिया लिखनी होगी। एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है वो लिखिए, आपको लिखना होगा। या तो सीधे सीधे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि मरकरी सेल का वर्णन कीजिए, तो आपको पूरा लिखना है, जो कि मैंने अभी तक बता चुका हूं। अब देखो, ये तो होगा आपकी एनोड पर अभिक्रिया, ये तो होगी आपकी कैथोड पर अभिक्रिया, लेकिन आपकी कुल अभिक्रिया क्या होगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये तो एनोड पे यहाँ पे हो रही है अभिक्रिया, ये तो आपके कैथोड पे मतलब यहाँ पे हो रही है अभिक्रिया, लेकिन संपूर्ण सेल में कौन सी अभिक्रिया हो रही है उसके लिए मुझे एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है और जो कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ और कैंसिल हो सकता है हमारा, बिल्कुल ये वाला H2O से ये वाला H2O कैंसिल हो सकता है। कैंसिल केवल तभी करना है जब यहाँ पर और इसके विपरीत दिशा में समान वैल्यू हो। ऐसा नहीं कि H2O यहाँ भी रहता तो अब यहाँ H2O से H2 काट देते, ऐसा नहीं करना है। H2 इधर है इसलिए हम काट पा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। और कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल 2OH- से 2OH- कैंसिल हो सकता है। और कुछ होगा, नहीं होगा। तो क्या कर देते, यहाँ क्या बच गया, जिंक प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका HgO बच गया। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, गिव्स यू, क्या बच जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बच जाएगा आपका Hg। तो बेसिकली ये होता है आपका क्या, इसमें मरकरी सेल की सेल अभिक्रिया। जिंक HgO से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है आपका, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg का निर्माण होता है। और जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होती है ना, जैसे एनोड पे ये वाली अभिक्रिया हुई, कैथोड पे ये वाली अभिक्रिया हुई, आपका जो सेल रहता है वो काम करना स्टार्ट करता है और आपकी घड़ी चलना स्टार्ट होती है। अब जैसे जैसे क्या होता है, यहाँ के जो उत्पाद है, देखो यहाँ पे क्या भरा है, जिंक भरा है, यहाँ पर क्या भरा है, कार्बन और HgO भरा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए भरे रह गए, ये जैसे जैसे कम होते जाएंगे, अभी क्या होते जाएगी, कम होते जाएंगे, कुछ समय पश्चात ही पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही खत्म होते हैं आपकी अभिक्रिया भी रुक जाती है, जिससे कि आपका सेल भी काम करना बंद कर देता है और हमें नए सेल लाना पड़ता है, इस सेल को फेंकना पड़ता है, इसे हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं मरकरी सेल को। तो ये हो गया आपकी कुल सेल अभिक्रिया, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारी जो वॉच है या श्रवण यंत्र है वो आदि काम करते हैं।